तो आज हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे, जहाँ से आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे क्लास 10th का कार्बन एवं इसके यौगिक चैप्टर का। कहाँ तक हम पढ़ाए थे? कार्बन एवं इसके यौगिक। आज हम इसमें पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ाएंगे? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोकार्बन दो शब्द से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और कार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो। इसके अलावा अगर कोई दूसरा होगा तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। जैसे देखो C2H4, इसमें हाइड्रोजन भी है कार्बन भी है, तो इसलिए हाइड्रोकार्बन है। C2H5OH, इसमें हाइड्रोजन है कार्बन भी है, लेकिन ऑक्सीजन आने के कारण ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो लिखो सब, हम एक लाइन में लिख दे रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे C2H4, अब इसका नाम अलग से हम पढ़ाएंगे क्या है, कौन सा। जैसे C2H2, इसमें भी एसिटिलीन या एसाइटिलीन है, एल्काइन ग्रुप का है, एल्कीन का ग्रुप का है। तो अलग अलग हाइड्रोकार्बन होगा, जिसमें सिंगल बॉन्ड एकल बंधन भी होगा, द्विबंधन भी होगा, ट्रिपल बंधन भी होगा। तो हाइड्रोकार्बन। अब उसके बाद लिखो सब, हाइड्रोकार्बन के बाद हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, तो हाइड्रोकार्बन के प्रकार जो होता है मुख्य रूप से दो। संतृप्त, एक नंबर में बहुत सारे होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और तीसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। चौथा होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। बहुत सारा होता है, लेकिन हम लोग को मुख्य रूप से इतना ही पढ़ना है, 10th क्लास में इतना ही पढ़ना है। तो संतृप्त, देखो हम परिभाषा बता रहे हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंधन। कौन सा बंधन हो? एकल बंधन हो, तो उसे बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच, जैसे कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन हो, उसे क्या बोलेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन या त्रिबंधन, द्विबंधन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, द्विबंधन या त्रिबंधन हो कार्बन कार्बन के बीच, तो उसे बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उससे बोलेंगे एरोमेटिक में कम से कम ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एक रिंग में जो बंद हो और उसमें 6 कार्बन, कम से कम 6 कार्बन के लिए एरोमेटिक आता है। तो एरोमेटिक कार्बन में मतलब एक बंद वक्रीय संरचना हो और उसमें कम से कम 6 कार्बन हो। कम से कम कितना कार्बन हो? 6, और उसमें अल्टरनेट एक के बाद एक द्विबंधन उपलब्ध हो, तो उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन उससे बोलते हैं जिसमें बंध चक्रीय हो, लेकिन वो 6 से कम भी होता है। 6 से कम हो तो वो बोलते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब इसमें अगर सिंगल बॉन्ड है तो एकल बंधन है, तो इसको बोलेंगे 3 कार्बन का प्रोप। तो प्रोप जोड़ एन में पढ़ेंगे तो प्रोपेन, साइक्लो, यहाँ बंद के लिए लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन, इसके लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है और बंद स्ट्रक्चर है, तो साइक्लो लगाएंगे एलिसाइक्लिक के लिए। और एरोमेटिक में जैसे 6 कार्बन के लिए अलग अलग, इसमें 6 कार्बन एक के बाद एक डबल बंधन आ जाता है, तो उसको बोलेंगे बेंजीन। तो इतना होता है, लेकिन हम इसके बाद भी फिर यही पढ़ाएंगे इसमें क्या होता है। तो आगे चलो, लिखो सब, लिखना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। इसमें 2 प्रकार का मुख्य रूप से, एक प्रकार का पढ़ना है क्या? एल्केन, जिसको इंग्लिश लिखना होगा इंग्लिश लिखे, एल्केन। लिख लिया सर, चलो।
तो एल्केन लिखने के बाद इसका लिखना है 1 नंबर में समान सूत्र CnH2n+2 होता है। क्या होता है समान सूत्र CnH2n+2, जहां लिखना है सबको, जहां n बराबर 1 2 3 4 10 या कार्बन की संख्या, क्या कार्बन की संख्या। अब इसमें n का मान 1 रखेंगे तो मेथ आएगा, मीथेन आएगा, 2 रखेंगे तो एथेन आएगा, 3 रखेंगे तो प्रोपेन आएगा, 4 रखेंगे तो ब्यूटेन आएगा, 5 उसी तरह। तो इसका समान सूत्र क्या होगा, मतलब एल्केन में हाइड्रोजन कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक होता है। और इसका नाम लिखते समय लिखना है, नाम कैसे लिखा जाता है, नाम लिखते समय मूल शब्द में, जैसे मेथ ईथ 1 से 10 तक याद कराए थे, 1 को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स। उसी तरह वो मूल शब्द में एन जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, मूल शब्द में एन जोड़ा जाता है। जैसे देखो, जैसे मेथ मूल शब्द में कितना कार्बन है, 1, तो मेथ में जब हम एन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मेथेन। उसी तरह एथ में हम एन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एथेन। उसी तरह प्रोप में एन जोड़ेंगे तो प्रोपेन, ब्यूट में एन जोड़ेंगे तो ब्यूटेन। तो इसी तरह होता है इसका नाम एल्केन के लिए। लेकिन इसका संरचना सूत्र पूछता है, संरचना सूत्र का मतलब हो गया इसको अलग अलग तोड़ना, कार्बन कितना बन, मतलब इस तरह स्ट्रक्चर बनाना, कितने, जैसे कार्बन, जैसे मीथेन CH4 बनाना है। इसके बाद अगले पेज पे ले लेते हैं। जैसे मीथेन में कितना कार्बन, मीथेन का फॉर्मूला क्या है, तो एल्केन, एन आ रहा है तो लास्ट में कार्बन कार्बन एकल बंधन होगा, और एन आ रहा है तो इसको पढ़ेंगे एल्केन में। तो मेथ में मूल शब्द हुआ मेथ, तो इसमें कितना कार्बन है, 1 कार्बन, तो 1 कार्बन लिख दिया। और एन आ रहा है तो हाइड्रोजन की संख्या बताएं, जितना कार्बन होगा उससे दुगुने से 2 अधिक होगा। तो 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना करे तो 2, और 2 जोड़े तो 4, तो CH4। अब इसका संरचना खींचना है तो कैसे खींचेंगे, अब बताया था कि कार्बन 4 बंधन बनाता है, तो चारों तरफ 4 एक एक बांध दिए। अब हाइड्रोजन का 1 हो गया, हाइड्रोजन एकल बंधन होता है, तो इस तरह संरचना। इसमें पूछता है कितना सहसंयोजक बंधन है, तो ये लाइन खींचेंगे, लाइन जो एकल बंधन है इसको गिनेंगे कितना है, काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ कितना है, 4 सहसंयोजक बंधन। पढ़ाए थे सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं, सहसंयोजक बंधन है, 4 है, मतलब 4 वो कोवैलेंट बॉन्ड इंग्लिश में बोलते हैं। इसी तरह एथेन का कोई बना कर बताया, एथेन का होता है फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, एथ में 2 कार्बन। अब बता रहे हैं कि एथ में 2 कार्बन लिख दिए, चलिए 2 कार्बन लिख दिए। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या बताएं, जितना कार्बन होगा उससे दुगुना से 2 जोड़ देना है, दुगुना हो गया 4, और 2 जोड़ेंगे तो 6, तो कितना हो गया, एथेन का फॉर्मूला होगा C2H6। एन में, अब इसमें एन आ रहा है तो कार्बन कार्बन में कौन सा बंधन होगा, सिंगल बंध, तो सिंगल बंध लिख दिए, यानी एकल बंधन होगा। अब कार्बन के 4 को वैलेंसी होता है, तो 4 बनाने के लिए, 4 बंधन बनाने के लिए 1, तो बचा 3, इसका 3 और इसका भी 3। तो अब उसके बाद हाइड्रोजन लिख देंगे, हाइड्रोजन एकल बंधन बनाता है, तो ये हो गया इथेन। तो पूछता है कि इथेन में कितना सहसंयोजक बंधन है, तो लाइन खींचेंगे, लाइन काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना है, 7 सहसंयोजक बंधन है। इस तरह आप लोग के क्लास में एल्केन पढ़ना है। अब आगे है एल्कीन। तो एल्कीन पढ़ाने से पहले सब केहू हमको पेंटेन का फॉर्मूला बताएगा, पेंटेन का फॉर्मूला बनाना है। पेंटेन लिखा हुआ है, 20 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं।
चलो पेंटेन बना लिया सब। तो पेंट में कितना कार्बन, मूल शब्द है पेंट, तो ये बना किससे होगा, पेंट जोड़ ए। क्या चीज से बना होगा, पेंट जोड़ ए। तो पेंट में कितना कार्बन, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन लिख दिए। अब एन आ रहा है तो मतलब एल्केन वाला है, तो एल्केन में बताया कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुना से 2 अधिक होगा। कितना गुना होगा, 2 गुना से, इसका 2 गुना हो गया 10, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो गया। पूछता है कि पेंटेन का रासायनिक सूत्र क्या है, C5H12, कितना, कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12। तो कार्बन 5 ऐसा लिखेंगे 1 2, हमें हम संरचना बना रहे हैं 3 4 और 1 5। अब कहें कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंधन होगा, मतलब एकल बंधन हम लगा देंगे। अब हर कार्बन के पास जाएंगे कहीं, इसका कितना बैलेंस होता है, 4 उतना ही बंधन बनाएगा, 4 कार्बन बंधन बनाता है। इसका भी देखेंगे तो 1 2 3, एक बचा है, 2, इसका 2 बचा है, इसका भी 2 बचा है, इसका 3 बचा है। उसके बाद हम हाइड्रोजन रख देंगे। हाइड्रोजन का बंधन एक ही होता है, मतलब एक बंधन बनाता है। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए एक बंधन बनाता है। अब यहाँ हाइड्रोजन लिखने के बाद हम काउंट करेंगे, सही हुआ कि गलत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब C5H12 कितना हुआ, पेंटेन। इसी तरह हेक्सेन का, इसका क्या होगा, C और 14 12 2 14, इसको पढ़ेंगे हेक्सेन, हो गया। अब आ जाएगा 8 तक बनाना है सबको घर से। अब हम एल्कीन पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक। अब हम उसके बाद पढ़ा था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन हो या त्रिबंधन हो। कौन सा बंधन, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन हो या कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंधन, कम से कम एक जोड़ा कार्बन के बीच, तो वो कहलाएगा कौन सा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो उसमें आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। अब हम पढ़ाएंगे एल्कीन। क्या पढ़ाएंगे, एल्कीन। तो ये किससे मिलकर बना होगा, एल्क जोड़ इन। क्या मिलकर बना होगा, एल्क जोड़ इन। तो जिसके लास्ट में इन आएगा, मतलब हम कोई नाम बोले जैसे प्रोपीन, ब्यूटीन, ब्यूटीन, पेंटीन, तो इन आ रहा है, मतलब वो किस ग्रुप का होगा, एल्कीन ग्रुप का होगा। तो एल्कीन में इन आ रहा है तो किस ग्रुप का होगा, इन। तो एल्क जोड़ इन, तो इसका समान सूत्र क्या होता है, समान सूत्र CnH2n। जहां n बराबर होगा वहीं कार्बन की संख्या 1 2 3 या कार्बन की संख्या। और इसमें कार्बन नाम लिखते समय बोला जाता है, नाम लिखते समय यही करेंगे कि मूल शब्द जो भी होगा उसमें इन जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, इन। तो मूल शब्द प्लस इन क्या जोड़ेंगे, तो बन जाएगा एल्कीन में। तो नाम लिखते समय इन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, इन। जैसे देखो सर, एथ जोड़ इन क्या बनेगा, इथीन। उसी तरह प्रोप जोड़ इन क्या बनेगा, प्रोपीन। अब इसका तो प्रोपीन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो जहां देखो यहाँ कार्बन की संख्या 1 नहीं इसलिए होता है, 1 यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, CH2। तो ये चूंकि यहाँ कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण यह इसका ऑक्टेट मतलब अष्टक पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए ये नहीं एग्जिस्ट करता है, ये प्रकृति में नहीं मिलता है। तो इससे C2 2 कार्बन 2 से मिलता है C2H4। तो यहाँ देखो कार्बन की संख्या जितना रहेगा उससे दुगुना हाइड्रोजन होगा, तो होगा एल्कीन में। और नाम पढ़ते समय क्या लिखेंगे, मूल शब्द क्या है, कार्बन को 2 वाले कार्बन को क्या पढ़ते हैं, एथ। तो एथ में क्या जोड़ेंगे, इन। तो क्या पढ़ेंगे, एथीन। क्या पढ़ेंगे, एथीन। उसी तरह 3 कार्बन आएगा तो जैसे C3H6, इसको क्या पढ़ेंगे, 3 कार्बन का प्रो, और इसमें इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। उसी तरह C4H8, इसको पढ़ेंगे 4 कार्बन का ब्यूट, और इसमें इन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटीन। तो इस तरह हम एल्कीन का, अब इसका हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, संरचना कैसे बनाएंगे, तो देखो तब आगे हम बता रहे हैं। जैसे C2H4 है, इसको क्या पढ़ेंगे, इथीन। इसको क्या पढ़ेंगे, इथीन, क्योंकि
कार्बन जितना है उससे दुगुना हाइड्रोजन है, तो दुगुना हाइड्रोजन होगा तो अल्कीन वाले ग्रुप में जाएगा, जिसका समान सूत्र था CnH2 में। तो इसमें बताए हैं कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड यानी द्विबंधन होता है, कम से कम एक जोड़ा। तो एक जोड़ा कार्बन हो गया, 2 ही कार्बन है यहाँ, तो एक डबल बॉन्ड लिख दिया। मतलब द्विबंधन लिखने के बाद अब एक कार्बन का देखेंगे 4 बॉन्ड हुआ है कि नहीं, तो 2 तो हो गया, तो 2 खाली है, ये ऐसे लिखे और इसका भी 2 ऐसा लिखा, और उसके बाद हाइड्रोजन लिख देंगे। तो क्या हुआ, इसका संरचना हुआ, क्या इथीन की संरचना। इसी तरह तुम लोग बताओ प्रोपीन, प्रोपीन में इन आ रहा है, तो ये अल्कीन ग्रुप का हुआ। कितना कार्बन है, 3 कार्बन, ठीक, बहुत बढ़िया। तो C3H6, अब इसका 3 कार्बन लिख देंगे लाइन से, ठीक। अब बताएं कि एक जोड़ा कार्बन के बीच कम से कम द्विबंधन, एक जोड़ा कार्बन के बीच द्विबंधन लिख दिए। अब जो बच जाएगा उसको एकल बंधन या सिंगल बंधन लिख दिए। अब हर कार्बन के पास जाएंगे कितना, 4 बंधन होना चाहिए, तो 1 2 3 4। इसका देखेंगे तो 1 2 3, एक बचा है, 1 2 3, और इसका 1 2 3, इसका 2 बचा है, और उसके बाद हाइड्रोजन लिख देंगे। अब काउंट करेंगे हमारा संरचना सही है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये ऐसा होगा। इसके बाद सब के बनाने के बाद हम दे रहे हैं, उसको बनाना है ब्यूटीन का। सब क्यों बना है, 1 मिनट का टाइम देना है। ब्यूटीन में कितना करना है, 4 कार्बन, ब्यूट जोड़िए से बना होगा, ब्यूटीन में 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे बताओ, एल्कीन में पढ़ेंगे तो 4 लिख दिए। अब चूंकि ब्यूटीन इन आ रहा है, तो बताएं कि कार्बन जितना होगा उससे दुगुना होगा, कितना होगा, दुगुना होगा, तो हाइड्रोजन 8 लिखेंगे। हाइड्रोकार्बन है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन है। अब इसमें 4 कार्बन हम लिख दे रहे हैं लाइन से। चलो हम बना देते हैं, टाइम कम है, 1 2 3 4 कार्बन। बताएं कि एक जोड़ा, कम से कम एक जोड़ा के बीच द्विबंधन होना चाहिए। या तो इधर लगाए कोई, अगर यहाँ लगा है तो भी सही है, कोई बीच में लगाएगा इस तरफ सही है, कोई यहाँ भी लगाएगा उसका भी सही है, लेकिन कहीं एक जगह लगाना है, कहीं एक जगह लगाना है। 1 2 3 4, तो हम बीच में चलो लगा देते हैं। एक जोड़ा कार्बन में लगा दिया। अब जो बन जाएगा उसको एकल बंधन, सिंगल बंधन। अब हर कार्बन के पास जाएंगे, कार्बन का कितना बंधन, 4, 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3 1 2 3, इसके पास भी 1, इसका 3, उसके बाद हाइड्रोजन लिख देंगे। तो ये क्या हुआ, किसका फॉर्मूला हुआ, ब्यूटीन का। क्या हुआ, ब्यूटीन की संरचना हुआ, ब्यूटीन की संरचना, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन। एग्जाम में ऐसा भी आता है, ये स्ट्रक्चर दे देगा, संरचना दे देगा, पूछेगा किसका है, इसमें एल्कीन है कि एल्काइन है कि एल्केन है। तो कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन है, इसलिए इसको क्या है, किस में रखेंगे, एल्कीन में। हो गया। तो आज की क्लास इतना ही पे, कल हम पढ़ाएंगे एल्काइन। कल क्या पढ़ाएंगे, एल्काइन, CH2। टाइम है तुम लोग के पास, चलो ठीक है, एल्काइन में पढ़ा देंगे। क्या पढ़ाना है, एक बाकी रह गया तो इसको ही खत्म कर देते हैं। एल्काइन, एल्काइन लास्ट में क्या आ रहा है, आइन, तो किससे बना होगा, मूल शब्द एल्क जोड़ आइन। क्या, एल्क जोड़ आइन, क्या चीज से बना होगा, एल्क जोड़ आइन, तो क्या बनाएगा, एल्काइन। अब इसका समान सूत्र क्या होता है, समान सूत्र CnH2n-2 क्या होता है। हम इसके बाद तीनों का लाइन से पढ़ाएंगे, एल्केन एल्कीन एल्काइन, तीनों को लाइन से पढ़ाएंगे, याद करेंगे कैसे। एल्काइन, एल्काइन का क्या समान सूत्र होता है, इसमें कार्बन जितना होगा उससे हाइड्रोजन की संख्या, मतलब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या जितना होगा उससे दुगुना से 2 कम होगा। कितना कम होगा, 2 गुना से 2 कम होगा। जैसे देखो वहां भी n बराबर 1 2 3, जैसे देखो कार्बन की संख्या हम 2 ले रहे हैं, तो C2H2, देखना कार्बन जितना है उससे हाइड्रोजन की संख्या, देखो हाइड्रोजन की संख्या 2 कैसे है, तो बता रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या जितना कार्बन होगा उसके 2 गुना से 2 कम होगा।
तो हाइड्रोजन की संख्या देखो, हाइड्रोजन की संख्या के लिए 2 गुना, कार्बन कितना है 2, तो इसका 2 गुना करेंगे तो 4, और 2 कम करेंगे तो कितना जाएगा 2, मतलब एक किस में जाएगा, एल्काइन में जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा अब हम बताएंगे। तो 2 कार्बन का क्या पढ़ेंगे, 2 कार्बन का मूल शब्द क्या पढ़ते हैं, एथ, एथ जोड़ क्या जोड़ेंगे, आयन, क्या जोड़ेंगे, हर मूल शब्द में